नमस्ते, मैं हूँ चेतना उगले और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं बॉटनी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और बीएससी के बॉटनी सब्जेक्ट के पूरे नोट्स और वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं, बॉटनी सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम देख रहे हैं संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी का बीएससी सेकंड ईयर का सेमेस्टर थर्ड बॉटनी का सिलेबस। तो सेमेस्टर थर्ड में हम लोग सीखने वाले हैं एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक्स, एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो इस पेपर में आप लोग देखेंगे एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक मतलब ये पूरी तरह से टैक्सोनॉमिक स्टडी रहेगी और टैक्सोनॉमिक पोजीशंस रहेंगे कुछ दिए गए सिलेक्टेड फैमिलीज के बारे में। और एंजियोस्पर्म में दो क्लासेस होते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। तो उसी से रिगार्डिंग हम उसकी एनाटॉमी देखेंगे, रूट कैसे है, लीव्स कैसे है और स्टेम कैसे है। और साथ ही साथ एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो ये ब्रॉड व्यू हो गया इसी पेपर का। अभी देखते हैं वन बाय वन हर एक यूनिट में क्या दिया गया है। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट यूनिट जो है वो है एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक्स एंड बायोडाइवर्सिटी। इस यूनिट में फर्स्ट टॉपिक है एंजियोस्पर्म ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। तो इसे में पर्टिकुलरली ओरिजिन और इवोल्यूशन के रिगार्डिंग दो थेरीज का डिस्कशन किया जाएगा। फर्स्ट वन इज द पेरिडोस्पर्मियम एंड द सेकेंड वन इज द बेनेटेटिलिया। तो ये दोनों थेरी प्रपोज की गई है एंजियोस्पर्म के ओरिजिन के रिगार्डिंग, और उसके इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है वो इस थेरी में एक्सप्लेन किया गया है, जो हम डिटेल में देखेंगे आने वाले वीडियोस में। सेकंड पॉइंट है बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, प्रिंसिपल्स ऑफ रूल्स ऑफ टैक्सोनॉमिक रैंक, टाइप्स, कंसेप्ट, वैलिड पब्लिकेशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं रिगार्डिंग टू बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। जो आईसीबीएन है उसने कुछ गाइडलाइन दी है बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर की, उसी के रिगार्डिंग उसके प्रिंसिपल्स, रूल्स और टैक्सोनॉमिक रैंक हम देखेंगे, और साथ ही साथ टाइप, कंसेप्ट एंड वैलिड पब्लिकेशन। जो थर्ड पॉइंट है फर्स्ट यूनिट में वो है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम में हम देखेंगे उसका कंसेप्ट, उसके सिग्निफिकेंस, उसके यूजेस, और उसका बेस्ट एग्जांपल हम स्टडी करेंगे रॉयल बॉटनिकल गार्डन कोलकाता का। देन फोर्थ टॉपिक इज द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक्स सिटू कंजर्वेशन एंड इन सिटू कंजर्वेशन। तो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या है, जैव विविधता क्या है, और उसी के दो मेन टॉपिक देखेंगे, एक्स सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन। और जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का वो है कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें अगेन हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस के ऊपर। तो ये फर्स्ट यूनिट है एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक्स एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। अभी नेक्स्ट जो यूनिट है वो है यूनिट टू। यूनिट टू जो है वो है एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स मतलब किसी भी ऑर्गेनिक की एक क्लासिफिकेशन के रैंक के हिसाब से उसका किया गया बाइफर्गेशन। अगर हम एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक्स बोल रहे तो मतलब हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके अलग अलग सब क्लास देखेंगे, और उसे किस तरह से उसके कैरेक्टर के ऊपर उसको प्लेस किया गया है इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसमें फर्स्ट है टाइप सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम दो क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे। फर्स्ट वन इज द बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और सेकंड जो है वो है एग्लर एंड प्रांटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकंड पॉइंट जो है वो है सिस्टमैटिक स्टडीज एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज। तो इसमें कुछ फैमिलीज दिए गए हैं। दिस आर फैमिली आर मेनली आर डोमिनेंट एंड द प्रोमिनेंट फैमिली ऑफ द डाइकोटिलीडॉन्स। तो डाइकोटिलीडॉन में पॉलीपेटाली में हम लोग देखेंगे मालवेसी, ब्रासिकेसी, लेग्यूमिनोसी एंड एपिएसी। अभी जो नेक्स्ट यूनिट है वो कंटिन्यू है एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक्स का ही, और अभी इसमें हम जो देखेंगे इस यूनिट में वो है गैमोपेटाली। तो जिसमें पेटल्स फ्यूज होते हैं वो पूरे फैमिलीज डाइकोटिलीडॉन्स के गैमोपेटाली में मर्ज किए गए हैं, और उसमें से हम सिस्टमैटिक स्टडी और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दिखेंगे एस्टरेसी, एस्क्लेपिडियसी, एपोसाइनेसी, सोलेनेसी, वर्बनेसी एंड लैमिएसी। तो ये सभी फैमिली हम डिटेल्स में आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और जो नेक्स्ट है वो है डाइकोटिलीडॉन्स, जिसमें हम मोनोक्लेमाइडी के बारे में देखेंगे, और उसमें सिंगल एक ही फैमिली का हमें सिस्टमैटिक स्टडीज़ और उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखने हैं, और वो है इफोर्बिएसी। जो लास्ट टॉपिक है यूनिट थर्ड का वो है मोनोकोटिलीडॉन, और जिसमें से लिलिएसी एंड पोएसी फैमिली को डिस्क्राइब करेंगे। अभी नेक्स्ट यूनिट जो है वो है फोर्थ यूनिट।
फोर्थ यूनिट जो है वो है एनाटॉमी। इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू के कौन से टाइप्स है, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, दोनों मेन टाइप्स है, और उसे में हम सिंपल है ना कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखेंगे। देन नेक्स्ट वन जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ रिंग्स, सैपवुड्स एंड दी हार्डवुड। तो ये हम वुड के स्ट्रक्चर देखेंगे, ग्रोथ रिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है एनाटॉमी ऑफ अ रूट। तो रूट के एनाटॉमी में स्टडी करना है दो टाइप के रूट के बारे में, जिसमें मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के रूट्स है, जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर देखना है और इवन सेकेंडरी ग्रोथ भी देखनी है, लेकिन डाइकॉट के रूट में। तो ये सब टॉपिक मर्ज होते हैं यूनिट फोर्थ में एनाटॉमी में। अभी जो नेक्स्ट यूनिट है फिफ्थ यूनिट, वो कंटिन्यूशन में है एनाटॉमी के, और जिसमें हमें स्टडी करनी है स्टेम की। तो फिफ्थ यूनिट में पहला पॉइंट है एनाटॉमी ऑफ दी स्टेम, जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम देखेंगे, एंड देन नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। तो इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे यूनिट फिफ्थ में। अभी यूनिट फिफ्थ का नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है anomalies in a primary structure in Boravia stem, secondary structure in Bignonia and Dracena stem। तो इसमें पर्टिकुलरली 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, बोराविया, बिग्नोनिया और ड्रेसेना प्लांट की। तो इसी 3 ही प्लांट के स्टेम के हमें एनोमलीज देखने हैं। एनोमली मतलब कुछ एबनॉर्मलिटीज़ या कुछ रेगुलर प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ से अगर कुछ अलग ग्रोथ है, उसमें अलग मॉडिफिकेशन है, तो इसी का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हमें देखना है बोराविया, बिग्नोनिया और ड्रेसेना स्टेम का। देन नेक्स्ट जो है वो है लीफ एनाटॉमी। लीफ एनाटॉमी में देखना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नेरियम और मेज लीफ। नेरियम है वो डाइकॉट को रिप्रेजेंट करता है, और मेज लीफ जो है वो मोनोकॉट लीफ को रिप्रेजेंट करेगा। अभी जो नेक्स्ट है वो है लास्ट यूनिट एंड सिक्स यूनिट इज द एम्ब्रियोलॉजी। इस यूनिट में फर्स्ट पॉइंट जो है वो है माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ अ मेल गमेटोफाइट। तो फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें कंप्लीटली मेल गमेटोफाइट का डेवलपमेंट है और उससे रिलेटेड टॉपिक है। देन सेकंड जो है वो मेगास्पोरेंजियम, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, मेगास्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ अ फीमेल गमेटोफाइट। तो सेकंड पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल गमेटोफाइट डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड टॉपिक्स का। देन थर्ड जो है वो है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। जी हाँ, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन ये बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली इट ऑकर ओनली इन एंजियोस्पर्म। तो इसी के रिगार्डिंग जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा थर्ड पॉइंट में। देन फोर्थ पॉइंट जो है वो एम्ब्रियो है, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के हम टाइप्स देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट। और फिफ्थ पॉइंट जो है वो है एंडोस्पर्म, टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस एंड सस्पेंडेड एनिमेशन। तो एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के हम लोग इसमें टाइप्स देखेंगे, एंड दी सस्पेंडेड एनिमेशन मतलब सीड जर्मिनेशन और उसके रिगार्डिंग जो डॉर्मेंसी पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट पॉइंट में। तो ये है सिक्स यूनिट एम्ब्रियोलॉजी। अगर सेमेस्टर थर्ड के सिलेबस के वीडियोस और टॉपिक आपको देखने हैं तो ऊपर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, डू चेक दैट।